आज हम आप लोगों के लिए बायोलॉजी की क्लास अर्थात कहें तो साइंस की क्लास लेकर आए हैं। और साइंस में जो हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा वो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट साइंस में कंप्लीट किए जाएंगे। और ये जो स्पेशली क्लासें रहेंगी ये रहेंगी आपकी प्रतियोगी एग्जाम के लिए, और प्रतियोगी के साथ साथ में जो एकेडमिक होती है उन स्टूडेंटों के लिए भी लाभदायक रहेगी। आइए हम शुरू करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी जो शब्द बना है, बायोलॉजी का मीनिंग होता है जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जीव प्लस विज्ञान। यानी जीव का मीनिंग होता है सजीव, और विज्ञान यानी जिस शाखा के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान के जो प्रणेता या जनक माने जाते हैं या प्रतिपादक माने जाते हैं वो माने जाते हैं अरस्तु। अरस्तु को इसका पिता मानते हैं। अब जीव विज्ञान का क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो दो भागों में किया गया है। पहला भाग है जूलॉजी और दूसरा है बोटनी। जूलॉजी का मीनिंग होता है जंतु विज्ञान और बॉटनी का मीनिंग होता है वनस्पति विज्ञान। अब जूलॉजी के अंतर्गत सभी हम एनिमल किंगडम का अध्ययन करते हैं, अर्थात कहें तो सभी जीवों का अध्ययन हम जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं सजीव। और सजीव का मीनिंग क्या है, यानी सजीव कौन होगा, कौन निर्जीव होगा। तो सजीव वो होंगे जो मूविंग करते हों, जो पोषण करते हों, जो प्रजनन करते हों, जो प्रजनन के साथ साथ में, अब देखो मूविंग क्या है, अगर कोई सजीव होगा तो निश्चित है वो चलेगा फिरेगा, उसी को कहते हैं मूविंग। पोषण उसे कहते हैं, यानी पोषण के अंतर्गत अगर कोई सजीव है तो निश्चित है वो भोजन ग्रहण करेगा, यानी जीवन जीने के लिए उसे कुछ खाना पड़ेगा, और जो खाएगा तभी उसे ऊर्जा प्राप्त होगी, और जब ऊर्जा प्राप्त होगी तभी वो अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करा सकता है। प्रजनन का मीनिंग होता है कि अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करना या अपनी जैसी संतति को उत्पन्न करना कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। और जो तुम्हारे इसमें चौथा जो कंपोनेंट्स है वो होगा श्वसन। अगर सजीव है तो निश्चित है वो श्वसन करेगा, क्योंकि सजीवों के लिए श्वसन प्रक्रिया बहुत ही बेसिक यूनिट है, क्योंकि अगर श्वसन नहीं होगा तो निश्चित है वो चीज या वो जीव सजीव नहीं होगा। इसके अगर अपोजिट देखा जाए तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जिन हम जिन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं वो कहलाती है पादप। यानी वनस्पति विज्ञान में हम पादपों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और इस वनस्पति विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस को। यानी थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के पिता हैं, जनक हैं, प्रणेता हैं या प्रतिपादक हैं। तो ये बेसिक बायोलॉजी का एक संरचना थी कि इसका कितने भागों में क्लासिफिकेशन किया जाता है और इसमें किस चीज का किसमें अध्ययन करते हैं। अब मान लो कि ये कोई जीव है और जीव बहुत ही विशालकाय है। और विशालकाय जैसे कि एग्जांपल फॉर मानव, तो मानव एक विशालकाय है। सभी जीवों में सबसे बुद्धिमान कौन है, तो वो मानव है। और अगर मानव की बॉडी बनी है तो मानव की बॉडी अचानक ऐसे नहीं बन गई, क्योंकि मानव की बॉडी भी टूटी होगी, क्योंकि मानव की बॉडी टूटती है ऑर्गन सिस्टम में। ऑर्गन सिस्टम में, और ऑर्गन सिस्टम जब टूटते हैं तो वो टूटते हैं ऑर्गन में, और ऑर्गन जब टूटते हैं तो वो टूटते हैं तुम्हारे टिश्यू में, और जब टिश्यू टूटते हैं तो वो टूटते हैं सेल। यानी मानव की जो बॉडी का निर्माण हुआ है वो हुआ सेल से, क्योंकि यही सेल बेसिक यूनिट है मानव के शरीर को बनाने में। तो मानव का शरीर किससे मिलकर बना है, तो ये बना है सेल से। तो सबसे छोटी इकाई क्या हुई, तो सबसे छोटी इकाई सेल हुई। अब इसी सेल का हम अध्ययन करेंगे बायोलॉजी में। तो ये जो सेल है, तो अब
अब इसका जो अध्ययन करते हैं बड़े पैमाने पर सेल का, तो इसे बोला जाता है साइटोलॉजी। तो सेल को बोलते हैं, पहला टॉपिक है सेल। तो सेल जो है इसे बोलते हैं कोशिका, और कोशिका का जब बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जाता है तो उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी जिस शाखा के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। अब जो सेल्स है ये बहुत ही छोटी इकाई होती है, यानी कह सकते हो ये बेसिक यूनिट होती है किसी भी जीव की। तो बेसिक यूनिट है, तो ये कैसे बेसिक यूनिट है, कैसे एक विशालकाय जीव का निर्माण करती है। तो सबसे पहले जो कोशिका की खोज की, तो सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो व्यक्ति थे, इन्होंने एक कॉच नामक पदार्थ लिया और उस कॉच नामक पदार्थ में देखा कि जो कॉच का इतना विशालकाय पदार्थ बना है, तो ये विशालकाय पदार्थ छोटे छोटे अणु अर्थात छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और उसी का नाम दिया इन्होंने सेल। तो कोशिका की खोज करने वाले कौन व्यक्ति थे? रॉबर्ट हुक थे। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की वो कोशिका तुम्हारी निर्जीव कोशिका थी। तो निर्जीव की कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये है तुम्हारे रॉबर्ट हुक। और सबसे पहले जो कोशिका की खोज की वो भी व्यक्ति है रॉबर्ट हुक। अब इसके बाद में एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है लीवन हॉक। लीवन हॉक ने सजीव की कोशिका की खोज की, और सजीव की कोशिका की खोजी इन्होंने तंबाकू तंबाकू में जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया को देखा, और देखने के बाद कि ये जो बैक्टीरिया का निर्माण हुआ है, जो बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई है, ये सबसे छोटी इकाई, सबसे बेसिक यूनिट सेल से इसका निर्माण हुआ है। अर्थात इसीलिए लीवन हॉक को माना जाता है कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? तो सजीव कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति लीवन हॉक हैं। अब कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है, और या तो कह सकते हो कि कोशिका का जो वर्गीकरण किया जाता है, कोशिका कैसी है, तो कोशिका एक रचनात्मक या फिर संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये इस बात को समझेंगे कैसे रचनात्मक, कैसे संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसका मीनिंग ये है कि हमारी सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल है, और सेल से ही क्या बनते हैं? तो हमारे टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से ही मिलकर हमारे ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से ही मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और इसी ऑर्गन सिस्टम से एक मानव अर्थात सजीव के शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे छोटे लेवल से कोई भी चीज होती है सबसे छोटी चीज से मिलकर बनती है, तब जाकर वो विशालकाय बॉडी का निर्माण होता है। जैसे कि मान लो ये टंग है अर्थात ये जीभ है। अब जीभ के जो चार हिस्से होते हैं, एक तो हिस्सा ये होता है, और एक हिस्सा ये होता है, एक ये होता है, और एक हिस्सा ये होता है, और एक हिस्सा ये होता है। अब ये वाला जो हिस्सा है जीभ का, ये बताता है तुम्हारा हिस्सा, और ये हिस्सा जो होता है ये बताता है मीठा, ये वाला हिस्सा नमकीन बताता है, और ये वाला हिस्सा तीखा बताता है। तो इसका मीनिंग है कि जीभ के भी हमारे चार पार्ट होते हैं। जीभ में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जो ये बीच वाला हिस्सा है ये कहलाता है स्वादहीन। जिसका कोई स्वाद ही नहीं है वही कहलाता है स्वादहीन। अब मीठा ये क्यों बताता है? अगर यहाँ पर भी कोई इसका सेल्स होगी तो इसका मतलब ये भी सेल मीठी बताएगी, और यहाँ पर भी अगर सेल है तो ये भी मीठी बताएगी, यहाँ पर भी है तो ये भी मीठी बताएगी। तो इसका तात्पर्य ये है जो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग बना हुआ है, ये एक ही प्रकार की सेल्स से, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी है, इसलिए ये पूरा भाग ही क्या बताएगा? मीठा बताएगा। अब इसके पीछे वाले भाग को तीखा बताते हैं, क्योंकि ये भी पूरे एक ही सेल से मिलकर बनती हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो प्रैक्टिकल आप कोई तीखा मिर्चा जीभ के अगले हिस्से में लगाना, और उसको लार को
घोटना मत, तो कभी भी तुम्हें तीखा नहीं लगेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सेल्स हैं वो किसी भी अंग को बनाने में महत्वपूर्ण अपना योगदान देती हैं। तो ये क्या हुआ, यही कहलाती है कि रचनात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अब अगर कार्यात्मक इकाई कैसे है, क्योंकि कार्य ये किस प्रकार से करती है, तो इसका मीनिंग ये है कि अगर मान लो आपको भूख लगती है, तो भूख लगने का एहसास कौन कराता है, तो भूख लगने का एहसास हाइपोथैलेमस नामक थैलेमस नामक ग्रंथि करती है। तो ये ग्रंथि जो है ये किससे मिलकर बनी होगी, तो ये भी सेल से मिलकर बनी होगी। अब ये सेल्स ने तुम्हें एहसास कराया कि इस व्यक्ति को भूख का एहसास कराओ, क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा की कमी है। इसके आगे अगली बात।